7 चीजें जिसके घर में होती है उसके घर में लक्ष्मी आती है। नंबर 1, पुरुषार्थम। जिसके घर के लोग आलसी नहीं है, पुरुषार्थी है, मेहनत करने में जिनको आनंद आता है, ऐसे लोग पुरुषार्थम। समो, और जिस घर के लोगों की इंद्रियां वश में है, इंद्री लोलुप लोग नहीं। दमः, और जिनका मन भी वश में है, मन और इंद्रियां। शौचम, और जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता है, शुद्धता है, गंदगी नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आती है। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखा करो, सामान इधर उधर मत डाला करो, सामान संभाल के रखा करो, सामान को कपड़े से पोंछ डाला करो, बर्तन धोकर साफ कर करो। गुजरात में आकर जाकर देख लीजिए, हर घर के बर्तन ऐसे रखे हैं, लगता है इनके घर में स्टील के बर्तनों की दुकान है, हर घर में। लेकिन कितने घरों में देखो तो बर्तन सब पूरे घर आंगन में, कमरों में फैले पड़े हैं। अंधेरे में निकल पड़ो तो हाथ पांव में फंस जाए बर्तन, थाली पे पांव पड़ जाए, थाली पे कट जाएगा पांव, ऐसा बर्तन फैला रखा है। ढंग से बर्तन रखो। शौचम, कारुण्यम, जिसके पास में करुणा है। 5वीं चीज करुणा। करुणा माने प्रेम, अर्थात जिस घर में आपस में प्रेम है, उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। परस्पर प्रेम है। परस्पर प्रेम का होना कोई छोटी बात नहीं, याद रखना। मधुमक्खियां आपस में प्रेम से रहती है। उनकी प्रेम की शक्ति के सामने मधुमक्खियों से हाथी भी डरता है। प्रेम संगठन और एकता का सूत्र है। जहां प्रेम मर जाता है, वहां का संगठन भी मर जाता है, एकता समाप्त हो जाती है। कबीर साहब ने प्रेम का महत्व बहुत बताया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। राम और लक्ष्मण के बीच में क्या था? प्रेम ही तो था, भ्रातृ प्रेम था। सीता और राम के बीच में क्या था? प्रेम ही तो था। शिवरी के मन में राम के प्रति क्या था? प्रेम ही तो था। राम के प्रति जो प्रेम है शिवरी के मन में, वो शिवरी को खुशी प्रदान करता है। आपके मन में क्या है मेरे प्रति? प्रेम ही तो। प्रेम में आप बैठे, मेरे मन में भी आपके लिए प्रेम ही है। प्रेम जोड़ता है, प्रेम सबको इकट्ठा करता है। राम के प्रेम की शक्ति रीछ भालू वानरों को भी एक सेना में परिवर्तन कर देती है। लेकिन आप एक बात समझ लें, राम के पास में प्रेम भी था। ये बच्चों को अनुशासित करे, बच्चे हल्ला मचा रहे, चले जाइए जरा 2-4 अच्छे लोग, हाँ जाओ, इनको पकड़ के बिठाओ। पकड़ के बिठाओ इनको, पकड़ के। इनका भी बहुत प्रेम है। राम के प्रेम की शक्ति रीछ भालू वानरों को जोड़ देती है। और हनुमान का प्रेम
राम के दिल को जीत लेता है। इंसान को बस में करना हो या पशु पक्षी को बस में करना हो, और या भगवान को बस में करना हो, बस में करने का अगर कोई वशीकरण मंत्र है तो प्रेम है और कोई नहीं। प्रेम ही बस में करता है। एक स्त्री का पति मिलिट्री में सर्विस करता था। बड़ी प्यारी कहानी है। कभी कभी छुट्टी लेकर आता था तो पत्नी से बहुत मीठी मीठी बातें करता था। पत्नी खुश हो जाती थी। लेकिन जब रिटायर हो गया, घर आया तो परमानेंट घर में रहने लगा, तो पत्नी से कुछ प्रेम कम करने लगा। कुछ बात हुई हो, कम करने लगा। पत्नी को दुख होने लगा कि मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था, अब प्रेम कम करता है। पति कभी कभी अकेले बैठता था शांति से। तो उस स्त्री को दुख होने लगा। तो नदी के पड़ोस एक महात्मा रहते थे। उसने अपनी सखियों के साथ में जाकर के महात्मा से निवेदन किया कि संत जी, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है, मुझे दुख होता है, कुछ उपाय कर दो आप, जंतर मंतर तंत्र कुछ कर दो। कुछ साधु संत जंतर मंतर तंत्र भी करते रहते। मैं तो एक साथ मंत्र मारता हूं प्रवचन से ही, बस अलग से मंत्र वंत्र कुछ नहीं मारता, जंतर पंतर। साधु मजेदार था। उसने कहा मैं आपके पति का मन बदल सकता हूं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। तो बोले क्या? बोले एक बाघ का बाल, शेर का बाल अगर तुम ले आओ तो मैं मंत्र पढ़ता हूं। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज, सिंह का बाल कैसे मिलेगा, वो तो मुझे खा जाएगा। तो महात्मा मुस्कुराया और महात्मा मन मन में सोचा, तुझे खा जाए तो भी समस्या खत्म हो जाएगी, जाओ। साधु संत भी ऐसा है, निपटा देगा। लेकिन वो स्त्री पति के प्रेम की प्यासी है, जंगल को जाती है। जंगल में शेर दहाड़ता है जोर से। दहाड़ सुन करके डर कर भाग आती है। दूसरे दिन फिर जाती है। डर लग जाता, फिर भाग आती। तीसरे दिन बुद्धि लगाया, 2-5 किलो मांस के टुकड़े लेकर गई और पेड़ पर चढ़ गई। और सिंह को मनुष्य की खुशबू आती है। जैसे गिद्ध होता ना, जहां पर डांगर पड़ा होता, पशु पड़ा होता, उसको खुशबू आ जाती है। तुम्हारी खुशबू सिंह को आती है। सिंह जहां तुम हो 2 किलोमीटर से दौड़ कर आ जाएगा आपके पास। सिंह पेड़ पर भी चढ़ना जानता है, इसलिए पेड़ पर चढ़कर भी बच नहीं सकते आप, बहुत खतरनाक। सिंह मिल गया तो समझ लो फाइनल ही होने वाला है। इसलिए जंगल वंगल में घूमने मत जाना। ऊपर से मांस का टुकड़ा डाला, सिंह आया और खा लिया। फिर डाला, फिर खा लिया। सिंह खाकर चला गया। वो महिला उतरी और भागकर अपने गांव आ गई। दूसरे दिन फिर गई, फिर लेकर गई मांस के टुकड़े, फिर डाला, पेड़ पर चढ़ गया, सिंह खा लिया। 7 दिन तक सिंह को खिलाया। 8वें दिन वो महिला खिलाते खिलाते नीचे उतर आई और सिंह को पड़ोस में बैठकर मांस का टुकड़ा खिला रही है। सिंह खा रहा है और सिंह पूंछ हिला रहा है, पालतू हो गया। और जब सिंह खुश हो गया तो उस महिला ने कैंची निकाली और एक बाल काट लिया।
बाल लेकर के महात्मा के पास में आई। जब महात्मा के पास में आई तो महात्मा को बाल दिखाया तो महात्मा आश्चर्य में डूब गया। अरे ये असंभव काम था, उसको संभव कर दिया। महात्मा ने वो बाल लेकर के, महात्मा एक धूनी रमाए हुए था, आग जला रहा था, उसमें धूनी रमी थी। उस बाल को लेकर महात्मा ने धूनी में डाल दिया, आग में बाल जल गया, राख। उस महिला को दुख लगा। वो सोचती थी बाल पे कोई मंत्र पढ़ेंगे, बाल लेकर जाऊंगी, पति को छुआ दूंगी तो मन बदल जाएगा। वो बाल को आग में डाल दिया, बाल जल के राख हो गया। तो महिला को गुस्सा आ गई, बोली महात्मा जी अगर इसको जलाना ही था तो इतना खतरे से बाल मंगवाया क्यों? महात्मा ने कहा जो सिंह मनुष्य का जन्मजात दुश्मन है उसको तुमने प्रेम के बल से जीत लिया और एक बाल काट कर ले आई। उसी प्रेम के बल से अपने पति के मन को यदि तुम जीत लो तो तुमको वो भी प्रेम करने लग जाएगा। प्रेम से ही जीता जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न हो। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में, प्यार का सागर 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 बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में, प्यार का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे आकर प्रभु जी आँखों में
में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में आपस में प्रेम है उस घर में धन लक्ष्मी बरसती रहती है। कारुण्यम वाग निष्ठुरा। और जो लोग गालियां नहीं बकते हैं, जिनकी वाणी में प्रभाव है, जिनकी वाणी सुनने योग्य है, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए वाणी बोलना सीखो। दुकानदार ग्राहक से वाणी ही तो बोलता है, वाणी बोलकर सामान बेच देता है। एक नेता भी वाणी के माध्यम से भाषण करता है और वोट पा जाता है, मिनिस्टर बन जाता है। वाणी सफलता की चाबी है। बचपन से बोलना तो सीख जाते हो, लेकिन क्या बोलना है ये नहीं सीख पाते। कैसे बोलना है ये नहीं सीख पाते। कितना बोलना है ये नहीं सीख पाते। वाग निष्ठुरा। मित्राणाम चा अनवयद्रोह। जो अपने मित्रों के साथ में विद्रोह नहीं करता है। जिसको मित्र बनाया है उस मित्र को जो शत्रु नहीं बनाता है। यदि मित्र से गलती हो जाए तो मीठे मीठे उसका साथ छोड़ देना धीरे धीरे, लेकिन मित्र को शत्रु मत बनने देना। शत्रु उतना नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन जब तुम्हारा मित्र शत्रु बनता है तब ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो तुम्हारे मर्म को जानता है। मित्रों की संख्या भी कम रखिए। कृष्ण भगवान के ज्यादा मित्र नहीं थे, लेकिन जो थे सब समझदार थे और दुख में काम आने वाले थे। मित्र वही है जो दुख में काम आ जाए, अन्यथा दूध पीने वाले तो बहुत मित्र मिलते हैं, साथ देने वाले मित्र कम मिलते हैं। एक शेर सोया था, चूहा अपने गड्ढे से निकला और शेर की नाक के ऊपर कूद पड़ा। चूहा तो चूहा समझदार था नहीं। शेर ने चूहे को पंजे में पकड़ लिया। शेर ने कहा मार डालो। तो चूहा मुस्कुराया और बोला कि मुझे मार डालोगे तो बहादुरी का काम नहीं है, मैं तो चूहा हूं। जिससे कहोगे कि मैंने चूहे को मारा हो, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, हंसी होगी। और मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको कभी मार ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं। तो मेरे से डरो मत आप। और मुझे यदि छोड़ दोगे तो कभी मैं भी आपकी मदद करूंगा, आपको सहयोग करूंगा। चूहा समझाता है शेर को। शेर की समझ में आ गया। शेर ने कहा दोबारा मेरी नाक के ऊपर मत कूदना। बाबा अमन सिंह यादव, दोबारा मेरी नाक के ऊपर मत कूदना। चूहे ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि आपकी नाक है, ये भी मालूम नहीं था तुम इतने खतरनाक हो। पर मैं क्षमा चाहता हूं। कभी किसी बलवान के चंगुल में फंस जाना तो छोटे बनकर के, विनम्र बनकर के, क्षमा मांग करके अपनी जान बचाकर निकल जाना, यही बुद्धिमान। मैं तो बाबा रामदेव को भी बुद्धिमान कहता हूं। क्यों?
क्योंकि जब दिल्ली में वह जंगल में फंस गए, जान खतरे में थी, तो महिला के वस्त्र पहन करके बच गए बाबा। लोग कहते हैं महिला के वस्त्र क्यों पहना? वस्त्र में कोई नाम लिखा है कि महिला का है कि पुरुष का? कोई भी पहन सकता है, वस्त्र तो वस्त्र है। कल मैं होली में यहां आ रहा था तो एक पुरुष महिला जैसे सिर पे बाल लगाए था, डुप्लीकेट बाल, और महिला जैसी धोती पहनकर खड़ा था। तो हमने कहा बहुत होशियार है, कोई धोखा खा सकता है। ये पुरुष के रूप में था, इसको कोई नहीं देखता था, महिला बनकर खड़ा हुआ, सब देख लेते हैं। और किसी को तुम ठीक से देख लो, उसका दिल भर जाता है कि हम भी कुछ हैं, हमको देखा लो। बाबा रामदेव बच गए। आज इतना आयुर्वेद और इतना भारत देश को समृद्धशाली बनाता। कुछ लोग कहते बाबा को बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो जब बाबा भीख मांगता तो कहते बाबा को भीख भी नहीं मांगना चाहिए। और जब बाबा बैठे बैठे खाता है तो कहते बाबा आलसी है, बैठे बैठे खाता है, इसको कुछ काम करना चाहिए। और जब बाबा ने काम शुरू किया तो बोले काम इतना नहीं करना चाहिए कि पूरी दुनिया में अकेले ही बाबा हो गया। एक बाबा आदित्यनाथ है जो मुख्यमंत्री है, दूसरा बाबा रामदेव है जो दवाई बनाते हैं। और ये दवाई बनाना तो बाबाओं का ही काम था। च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने बनाया था, और जितनी जड़ी बूटियों की खोज है सब ऋषि मुनि साधु संतों ने ही तो किया था। और दवाई खाना जब बुरा नहीं है तो बनाना कैसे बुरा हो सकता? च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे तो च्यवनप्राश बनाकर खाया था तो फिर से जवान हो गए थे। वो च्यवनप्राश है। और शासन प्रशासन कहता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भारत देश में हर चीज का उत्पादन होना चाहिए, हर चीज यहां निर्मित होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। अभी इस बिहार में, इस झारखंड में यदि 1000 फैक्ट्री लगा दिया जाए, टार्च बनाने की फैक्ट्री, चप्पल जूतों की फैक्ट्री, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री, साइकिल बनाने की फैक्ट्री, और बिहार झारखंड के 50 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाए तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। जो विदेश से मोबाइल आते हैं खरीद करके अपन लोग चलाते हैं, ये मोबाइल क्या कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं जो इंडिया में बन नहीं सकती है। इंडिया में मोबाइल बने और इंडिया के लोग नौकरी करें तो इंडिया का धन इंडिया में रहेगा। खेत का पानी खेत में और देश का पैसा देश में। साबुन बने, पाउडर बने। बाबा जी साबुन भी बनाते हैं, पाउडर भी बनाते हैं, तो इसमें बुरा क्या करते हैं? अपन तो खरीद कर कपड़ा धोना है, धो लीजिए। तुमसे थोड़े बाबा जी कहते हैं आओ तुम भी बनाओ आकर। नौकरी न मिल रही हो तो वहां नौकरी कर लो। महात्मा को, एक संत ने, एक भक्त ने हमसे पूछा साधु को राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा साधु को देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरे देश बर्बाद हो रहा है और देश में साधु रह रहा है, तो राजनीति साधु कर लेगा तो बुरा क्या है? देश सुधर जाएगा। और जो भी राजनेता है उसको भी अपना साधु स्वभाव बना करके ही राजनीति करना चाहिए। भले साधु जैसे कपड़े पहनो या न पहनो, पैंट शर्ट में रहो, धोती कुर्ता में रहो, लेकिन साधु जैसा हृदय बना करके समाज की सेवा करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, तो हमारा देश आगे जा सकता है। इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग साधु स्वभाव के बैठे हैं। ये साधु स्वभाव अगर आपके अंदर ना होता तो साधु के पास तुम आते भी नहीं।
ये महिलाओं में भी किसी में 20%, किसी में 50% साधु स्वभाव है। ये महिलाएं तभी तो आई हैं साधु का दर्शन करने। और जिनका बिल्कुल राक्षसी स्वभाव है वो इधर आएंगे नहीं, उधर ही खड़े। तुम्हारा भी कुछ न कुछ साधु स्वभाव तो है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग साधु स्वभाव को धारण करके साधु जैसे विचार बनाकर राजनीति भी करें, बिजनेस भी करें, खूब उन्नति करें। हमारा देश समृद्धशाली हो, सबके मकान सुंदर हों, सबके द्वार पर कार हो, सभी खूब सत्संग सुने। इसमें कितने लोग हैं जो मोबाइल में और टीवी में मेरा प्रवचन सुन चुके हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं। ये देखिए, स्वर्ग आ गया। 95% लोग। बेटियां भी प्रवचन सुनती है। धन्य हो बेटी। बेटे भी सुनते हैं। कल एक बालक गोड्डा से आया है, आशीष कुमारी, मुझे मोबाइल दिखा रहा था, बोल रहा था आपका ही फोटो और आपका ही प्रवचन सुनता हूं, कुछ और नहीं सुनता। वास्तव में मोबाइल के माध्यम से भी प्रवचन सुनो। प्रवचन तुम्हारे आचरण को सुधार देगा। प्रवचन, आज मुझे बहुत से लोग मिलने आए, कह रहे थे जिंदगी बदल गई। वो शंभू, ए शंभू, खड़े हो। ये जिनकी बेटी गा रही थी ये शंभू है। ये बता रहे थे मेरे गांव में भारी परिवर्तन आया है। बोल रहे थे हॉर्न लगा करके पूरे गांव को सुनवाता हूं प्रवचन। सब अपने अपने मोबाइल में सुनने लगे हैं। भारी विकास गांव का हो रहा, उन्नति हो रही। प्रवचन के माध्यम से सारी बुराइयां छूट रही हैं, सब पवित्र जीवन हो रहा है। सही बात। प्रोग्राम भी कराने की इच्छा है कि मैं भी कराऊंगा। हृदय सिंह कहलगांव शहर में प्रोग्राम की मांग करके कल गए। कहलगांव टोला में भी भविष्य में फिर प्रोग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा? ममलखा में फिर होगा। खड़े हो ममलखा वाले। ममलखा में 2023 या 24 तक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम होगा। अखिल भारतीय होगा। 1 लाख तक लोग न्योता दिया जाएगा। 3 दिन भंडारा, महाभंडारा चलेगा। और उस प्रोग्राम में कबीर बीजक मंदिर का लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा, समर्पित कर दिया जाएगा। बिहार से रिश्ता मेरा बढ़ता ही जा रहा, झारखंड से। मुझे लगता बिहार में अब ज्यादा टाइम भी मुझे देना पड़ सकता है। अभी तो कम देता हूं, बस 1 महीना 10 दिन देता हूं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन लगता है आगे 1.5 महीना देना पड़ेगा। टाइम बढ़ा दूं बिहार झारखंड का? क्या बढ़ा दूं? बढ़ा दूं, लेकिन तब बढ़ाऊंगा। कब बढ़ाऊंगा? तब बढ़ाऊंगा जब बढ़ाऊंगा। लेकिन बढ़ाऊंगा कैसे? बढ़ाऊंगा चाहे जैसे बढ़ाऊंगा, पर तब बढ़ाऊंगा जब तुम एक बार, ज्यादा नहीं, इस क्षेत्र से कम 20-25 लोग हमारे आश्रम भी एक बार आओ और वहां अपने चरण रखो और मेरे गुरु का आशीर्वाद लो, फिर यहां का टाइम बढ़ा दो। ऐसा कोई सज्जन इसमें बैठा है जो मेरे आश्रम जा चुका है? खड़ा हो जाओ। 1 2, मंटू क्यों नहीं खड़े? 3 4, बबीता देवी खगड़िया, राजकिशोर 5 6 7 8 9, वाह, बैठ जाओ। 9 10 लोग जा चुके हैं। तो मैंने तो 20 लोगों को बताया हूं, तो 11 लोग और बचे, चले जाए। और बिहार का प्रथम शिष्य राजकिशोर, खड़े हो। राजकिशोर
ये प्रथम दीक्षा लिया है। यूपी जा करके लखीमपुर खीरी में वहां गुरुमंत्र लेकर आए। पहला भक्त है ये, ममलखा गांव का। गुरुमंत्र भी लेना चाहिए, गुरु भी बनाना चाहिए, निगुरा नहीं रहना चाहिए। आज भी 2 सज्जन पति पत्नी आकर गुरुमंत्र ले चुके। कल भी गुरुमंत्र लिया था, आज और बहुत से लोग गुरुमंत्र लेने वाले। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीनी, 3 लोक के वै धनी गुरु आगे आती। भगवान ने भी गुरु बनाया था। सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बिना कल्याण का कार्य शुरू नहीं होता। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। मित्राणाम चा अनविद्रोहा सप्तैता समधि श्रिया। चाणक्य कहते हैं जो मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, ये 7 लक्षण जहां होते हैं वहां पर लक्ष्मी बरसती है। जहां